and welcome to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we're going to do worksheet number 3 of class 8th, which is based on the chapter Tsunami. आपकी बुक में एक चैप्टर है सुनामी, उसी के ऊपर बेस्ड हम ये वर्कशीट कंप्लीट करने वाले हैं आज. तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है. Look up the old news or discuss with the family and friends. Write the names of place states where these natural disasters occurred in past. Natural disasters क्या होते हैं? मतलब जिनको आपदा कहा जाता है, जैसे कि भूकंप या फिर बाढ़ आ जाना. ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली होती हैं उनको हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से डिस्कस करके या फिर पुरानी न्यूज़ देखकर पता कीजिए कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ये रिसेंटली कहाँ पर आए हैं. सो आई विल राइट इट डाउन, प्लीज़ फॉलो अप. ओके, अर्थक्वेक जो है वो अभी अभी अरुणाचल प्रदेश में आया है. ज़्यादा बड़ा नहीं था बट हाँ 1-2 दिन पहले आया, इसलिए आई एम जस्ट गोना राइट इट डाउन. आप लिख लीजिए. ओके, अरुणाचल प्रदेश, ARUNACHAL, अरुणाचल प्रदेश, PRADESH. ओके, इसके बाद फ्लड्स दिया हुआ है हमें. फ्लड्स क्या होते हैं? बाढ़. तो बाढ़ कहाँ पर आई है? सिंगापुर में रिसेंटली बाढ़ आई है. सो आई विल राइट डाउन सिंगापुर हियर. ओके, SINGAPORE, सिंगापुर. ठीक है, इसके आगे क्या दिया हुआ है? लैंडस्लाइड दी हुई. लैंडस्लाइडिंग क्या होती है? देखिए, जहाँ पर भूकंप आता है तो जैसे कि अगर पहाड़ी इलाके में भूकंप आता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भूकंप आता है पहाड़ी जगहों पर, तो जो पहाड़ों पर पत्थर होते हैं वो भूकंप की वजह से हिलकर नीचे गिरने लग जाते हैं, जिसको लैंड स्लाइडिंग भी कहा जाता है. लैंड अपनी जगह से हटकर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है या फिर कुछ भी ऐसा होने लगता है. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज अ साइक्लोन. साइक्लोन जो है वो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में आया है. सो आई एम गोना राइट ऑस्ट्रेलिया हियर रियल क्विक. AUSTRALIA. आई गेस 3-4 दिन पहले ही आया है. सो यू शुड राइट दिस डाउन. ऑल राइट, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर. यानी कि इस लेसन में आपको एक और नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि क्या है? सुनामी है. सुनामी एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है. इन्हीं की तरह अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन वगैरह की तरह एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है सुनामी. ठीक है, इसी के बारे में कुछ दिया हुआ है. देखते हैं क्या दिया हुआ है. ऑन 26 दिसंबर 2004, यानी कि 2004 में 26 दिसंबर को एक सुनामी आई थी. और सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी. जो कहाँ पर आई थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और तमिलनाडु कोस्ट पर. यानी कि यहाँ पर कहीं, यहाँ पर तमिलनाडु है, तो ये जो कोस्ट है यानी कि जो किनारा है जो कि पानी से बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ पर और इस जगह ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पर सुनामी आई थी. ठीक है, तो इसी के बारे में ये चैप्टर है. और फ्यू मोर कंट्रीज़, यानी कि कुछ और कंट्रीज़ भी थी जिनमें ये सुनामी आई थी, तो इसी के बारे में ये चैप्टर है. सो वी शुड स्टार्ट नाउ. ओके, ए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है. आई जस्ट इरेज इट. ऑलराइट, A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. यानी कि सुनामी होती क्या है? तो सबसे पहले ये समझाया हुआ है सुनामी क्या होती है. इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव. वेव का क्या मतलब होता है? जब पानी होता है तो उसके अंदर ऐसी लहरें आ रही होती हैं. ठीक है, तो जो लहरें, जब शांत लहरें होती हैं, छोटी छोटी वेव्स होती हैं, लहरें छोटी होती हैं, तब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएंगी और किनारे पे जाके रुक जाती हैं. ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी वेव्स आती हैं, बहुत मतलब इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं कि वो घरों से ज़्यादा बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची जब वेव्स आने लगती हैं, उसकी वजह से सुनामीज़ आ जाती हैं. वो अपने साथ मतलब वो किनारे पर रुकती नहीं है, वो इतनी बड़ी हैं कि वो किनारे पर रुक नहीं पाती, वो आगे चली जाती हैं, किनारों से भी आगे अपने साथ घर बहा के ले जाती हैं, लोगों को बहा के ले जाती हैं. मतलब जितनी भी आगे उसकी चीज़ें आती हैं उनको वो बहा के साथ ले जाती है, तो उसी को सुनामी कहते हैं. अब क्यों बनती हैं इतनी बड़ी बड़ी वेव्स? इतनी बड़ी बड़ी वेव्स इसलिए बन जाती हैं क्योंकि क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. यानी कि जब सी के नीचे, मतलब कि जो
बहुत बड़े पानी के ओशंस होते हैं, सीज़ होते हैं, उनके नीचे जब जो उनकी ज़मीन है नीचे, उसके नीचे उस ज़मीन पर जब भूकंप आता है, जब वो ज़मीन हिलने लगती है, मतलब पानी के नीचे, मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, इसके बहुत नीचे जाके ज़मीन है। अब इस ज़मीन में भूकंप आने लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर भूकंप आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब ज़मीन हिलेगी तो ऊपर का पानी भी हिलने लगेगा, है ना। जब पानी हिलने लगेगा इतनी तेज़ तेज़, तो वेव्स आने लगती हैं, और जितनी तेज़ पानी हिलता है उतनी तेज़ हमारी वेव्स होती जाती हैं। तो जब तेज़ भूकंप आता है पानी के नीचे, तो बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं, जो कि बाहर निकल जाती हैं अपने किनारे से, और उसी को सुनामी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सुनामी क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी पार्ट देखो। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप, यानी कि ए और बी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, हिंट द प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द अबव लाइंस, यानी कि ऊपर वाली लाइंस में ये जो प्लेसेस हैं ये मेंशन्ड हैं, यानी कि ऊपर वाली लाइन में इन प्लेसेस के बारे में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी जगह लिखी हुई है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और तमिलनाडु कोस्ट है, जिसको हमें इस मैप पर मार्क करना है। हमें बताना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो कहाँ पर है और तमिलनाडु कोस्ट कहाँ पर है। तो मैं इस मैप को जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ओके, सो ये जो रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये तो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ऊपर से आपको स्पेलिंग मिल जाएगी, बिल्कुल ऊपर जो लाइन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं ये। एंड यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु है, ये जो जगह है वो तमिलनाडु स्टेट है। और जिस स्टेट का कोस्ट है, ये कोस्ट का क्या मतलब होता है, किनारा, ठीक है। तो ये जो किनारा है, जो पानी और ज़मीन के बीच में किनारा है, अब वो तमिलनाडु में पड़ता है, इसलिए उस किनारे का नाम पड़ गया है तमिलनाडु कोस्ट। इसलिए ये जो तमिलनाडु कोस्ट है ये है मतलब इस जगह को तमिलनाडु कोस्ट कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ पर सुनामी आई थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और तमिलनाडु कोस्ट में, इसलिए हमें बोला गया है कि इसको मैप में मार्क करना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, इस स्लाइड में यही है, आगे देखते हैं। ओके, द सुनामी caused huge destruction and loss of life and property, यानी कि सुनामी की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई, ख़राब हो गई, ठीक है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ लोगों को। इसका क्या मतलब है, लाइफ का लॉस क्या होता है, मतलब कि जो उनके जिनसे वो प्यार करते थे, देयर लव्ड वंस, देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, दे वर लॉस्ट, वो मर गए उस सुनामी में। और जो उनकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, उनके घर, उनका पैसा, या फिर जो उनके घर के अंदर सामान था, वो सारी चीज़ें जो थी वो भी सुनामी में बह गई। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था सुनामी के टाइम। ओके, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, यानी कि सुनामी के बीच कुछ स्टोरीज़ हमारी बुक में दी हुई हैं, जो कि किस पर बेस्ड है, करेज पर, यानी कि कुछ लोगों की बहादुरी पर। मतलब सुनामी जब आ रही थी तब कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई, ठीक है, लोगों को बचाया या फिर कुछ भी ऐसा काम किया जिससे वो बहादुर बने, ठीक है। और सर्वाइवल की स्टोरीज़ है, मतलब कि जो लोग बच गए उस सुनामी में, इतने लोग मर गए, इतनी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, लेकिन कुछ लोग जो बच गए और जिन्होंने औरों की मदद की, जिन्होंने करेज दिखाई, उनकी स्टोरीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। सो वील स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। ये जो आपकी बुक है हनी ड्यू, उसी में से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, या दीज स्टोरीज़ आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो, यानी कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर्कीपेलेगो से ही हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल, मतलब कि इग्निशियस जो है ये यहाँ पे नाम है, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे नाम होते हैं यूजुअली साउथ इंडिया या फिर ऐसी जगहों पर, ठीक है। तो इग्निशियस जो था वो मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एक कंपनी थी उसका मैनेजर था वो, कचाल में। कचाल एक जगह का नाम है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में कचाल एक जगह का नाम है। तो वो वहाँ पर एक सोसाइटी थी, मतलब वहाँ पर एक कंपनी टाइप थी, उसके जो मैनेजर थे उनका नाम इग्निशियस था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, उनकी वाइफ ने, इग्निशियस की वाइफ ने उनको जगा दिया सुबह 6 बजे, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको क्या फील हुआ, एक भूकंप फील हुआ। तो
अब सुनामी पर स्टोरी है लेकिन भूकंप की बात हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पहले अर्थक्वेक आता है, मतलब ज़मीन के नीचे भूकंप आने की वजह से ही पानी इतनी तेज़ हिलने लगता है कि पानी में सुनामी आ जाती है। तो सबसे पहले अर्थक्वेक ही फील हुआ था, जिसकी वजह से इग्निशियस की वाइफ ने उनको जगा दिया था सुबह 6 बजे। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल, यानी कि इग्निशियस ने आराम से उठाकर जो टीवी था उसको टेबल पर से ज़मीन पर रख दिया। क्यों? क्योंकि जब भूकंप आता है उनको लगा कि नॉर्मल भूकंप आया है सिर्फ, ठीक है, तो उन्होंने टीवी को उठाकर टेबल पे से ज़मीन पर रख दिया ताकि जो टीवी है वो खुद हिलकर, भूकंप की वजह से हिलकर खुद ना गिर जाए और टूट जाए, इसलिए उन्होंने उठा के नीचे रख दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिर के टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और जो फैमिली थी वो घर से बाहर भाग गई, ठीक है। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स क्या होते हैं? ट्रेमर्स कहा जाता है भूकंप के झटकों को, ठीक है, जो झटके होते हैं उनको ट्रेमर्स कहा जाता है। तो जब झटके बंद हुए, मतलब अर्थक्वेक के झटके बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग। अब क्या होने लगा? जो पानी था सी का वो ऊपर 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 आने लगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे सुनामी बन रही थी। जो पानी था उसके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था नीचे भूकंप की वजह से कि वो ऊपर 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 बढ़ रही थी। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, यानी कि एकदम हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि सबको नज़र आ रहा था कि भाई सी जो है वो ऊपर उठ रही है। अब आप लोगों को नहीं पता कि सी के ऊपर उठने से क्या होता है, लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं आसपास उनको पता होता है कि जब सी ऊपर उठ रही है इसका क्या मतलब है कि एक साइक्लोन आने वाला है या फिर बाढ़ आने वाली है। पता चल जाता है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग वहाँ पर मतलब वो पैदा हुए हैं, वहाँ पर रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, मतलब इधर उधर अफरा तफरी हो गई जब लोगों ने देखा कि जो सी है वो ऊपर उठ रही है, बढ़ रही है, राइज हो रही है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर्स एंड ब्रदर्स, यानी कि उनके 2 बच्चे थे जिन्होंने अपने माँ बाप का हाथ पकड़ लिया, मतलब कि और मदर के भाई का, यानी कि जो उनके मामा थे वो भी, मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, यानी कि जो उनकी माँ थी बच्चों की तो वो भी थी, मतलब उनकी मदर, यानी कि जो बच्चे थे उनकी नानी और उनके मामा भी वहाँ पर थे। तो उन सब ने हाथ पकड़ा एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो वहाँ से उल्टी डायरेक्शन में भागने लगे। मतलब कि किस चीज़ से उल्टी डायरेक्शन में? यानी कि सी से दूर वाली डायरेक्शन में, मतलब कि सी की तरफ नहीं, उससे ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में भागने लगे, क्योंकि पानी जो है वो किनारे से इधर की तरफ आता है जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि उस जगह से दूर भागा जाए, ठीक है। ही नेवर सॉ देम अगेन, किसने वापस से नहीं देखा उनको, मतलब ये जो इग्निशियस है इंसान, उसने दोबारा से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को नहीं देखा जो दूर की तरफ भागे थे। मतलब पता नहीं चलता अफरा तफरी में कौन कहाँ भाग रहा है, कहाँ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता किसी को। तो इग्निशियस ने उनको सिर्फ भागते हुए देखा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे, और वो कभी भी उसको उनके बाद नहीं देख पाया, मतलब उसकी जो फैमिली थी वो सुनामी में बह गई। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, जो उसकी वाइफ थी वो भी बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, यानी कि जो 3 बच्चे उसके साथ आए हुए थे, यानी कि इग्निशियस के साथ जो 3 बच्चे थे सिर्फ वो बच गए, क्योंकि शायद वो ऐसी डायरेक्शन में चला गया था जहाँ पर जो पानी की वेव्स थी वो इतनी नहीं आई जो उसको बहा के ले जाए, ठीक है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अब एक और इंसान की स्टोरी है जो कि आगे दी हुई है अगले पैराग्राफ में। वो क्या है? उनका नाम संजीव है, वो एक पुलिसमैन है, पुलिस वाले हैं। सर्विंग इन कचाल, जो कि कचाल आइलैंड में ही सर्व कर रहे हैं, मतलब कि जो उनकी नौकरी है वो कचाल आइलैंड में ही है। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में निकोबार वाला जो पोर्शन है उसमें उनकी ड्यूटी है। ही समहाउ ओके ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यानी कि वो जैसे तैसे खुद को बचा लेते हैं, अपनी वाइफ और अपनी बेबी डॉटर, यानी कि जो उनकी छोटी सी बेटी होती है उसको वो बचा लेते हैं उन वेव्स से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, यानी कि जो उनके घर का रसोईया होता है उसकी जो बीवी है उसकी आवाज़ उनको आती है, जॉन की बीवी की आवाज़ आती है, और वो उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं ताकि वो उनको बचा के वापस ला सकें, ठीक है। बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, लेकिन जो वेव है उन दोनों को ही बहा कर ले जाती है। अब आगे जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक और नए इंसान की स्टोरी है जिसका नाम है मेघना। मेघना है जो कि 13 साल की एक बच्ची है जो कि अपने पेरेंट्स और 77 बाकी लोगों के साथ बह जाती है। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, यानी कि 2
दिन वो सी के अंदर तैरती ही रहती है एक वुडन डोर के ऊपर, यानी कि जो एक लकड़ी का दरवाज़ा होता है उसको मिल जाता है जिसके ऊपर वो तैरती रहती है लेट के, क्योंकि जो लकड़ी है वो पानी पर तैरती है, इसकी वजह से वो बच जाती है। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, मतलब उसको 11 बार ऐसे हेलीकॉप्टर्स नज़र आते हैं। देखिए रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पर डिज़ास्टर आता है वहाँ पर हमारी जो सरकार है वो हेलीकॉप्टर्स भेजती है, मतलब लोगों की मदद करने के लिए, उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन का रास्ता है वो तो पूरी तरह तबाह हो चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं उनको खाना देने के लिए। ठीक है, तो उसने 11 बार ऐसे हेलीकॉप्टर्स देखे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के अंदर जो आर्मी मैन थे या फिर पुलिस मैन थे वो उसको नहीं देख पाए, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही रह गई। बट दे डिड नॉट सी हर, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव, यानी कि एक वेव थी, मतलब कि एक पानी का ही एक वेव आई जो कि उसको बहाकर किनारे पर ले गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, यानी कि उसको कहाँ पाया गया, उसी किनारे पर घूमता हुआ पाया गया। किसको? मेघना को। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज पढ़कर हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, मेघना स्पेंड 2 days डैश इन द सी, यानी कि वो सी में क्या कर रही थी, 2 दिन तक फ्लोट कर रही थी, फ्लोटिंग। ओके, सो वील राइट डाउन फ्लोटिंग। नेक्स्ट, शी सॉ डैश एंड डैश ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, मतलब कि उसने क्या देखा अपने सर के ऊपर, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ओके, नेक्स्ट, संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज डैश एंड हिज डैश 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 फ्रॉम द वेव्स, यानी कि उसकी ज़िंदगी तो चली गई संजीव की, लेकिन उसने किसको बचा लिया था, अपनी वाइफ को, हिज वाइफ। और ये जो 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनके अंदर क्या आएगा, बेबी डॉटर आएगा, बेबी डॉटर, यानी कि जो उनकी छोटी सी बेटी थी उन्होंने उसको बचा लिया था। ओके, नेक्स्ट, इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन फ्रॉम हु केम विद हिम, यानी कि जो उसके 3 बच्चे थे, 3 चिल्ड्रन, उन्होंने उसको बचा लिया था। ठीक है, सो यू विल राइट 3 हियर। ओके, आगे देखते हैं, आई जस्ट क्लियर इट। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इज इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, यानी कि संजीव को कौन से जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। अब संजीव की हमने क्या स्टोरी पढ़ी थी कि उन्होंने अपनी बच्ची को बचा लिया था, वो एक पुलिसमैन थे, उन्होंने अपनी बच्ची को बचा लिया था और अपनी वाइफ को बचा लिया था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि उनकी घर के जो नौकर की बीवी है वो बह रही है, तो वो फिर से कूद गए उस पानी में, एक सुनामी में वो दोबारा से कूद गए उसको बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि संजीव जो है वो किस तरह के इंसान होंगे? तो इज़ ही चेयरफुल, चेयरफुल को क्या मतलब होता है, जो हमेशा खुश रहता है, मतलब जो हमेशा खुश रहता है और हमेशा जॉयफुल रहता है। ओके, दे आर कॉल्ड चेयरफुल। तो आई डोंट थिंक चेयरफुल कहा जाएगा संजीव को, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका बिहेवियर कैसा था। सो वील मूव ऑन। ओके, ब्रेव कहा जाएगा उनको, बहादुर तो थे वो। केयरलेस कौन होता है, जो किसी का ख्याल नहीं रखता, मतलब कि बाकी चीज़ों को पर ध्यान नहीं देता, बट ही वॉज नॉट केयरफुल, है ना। हीरोइक, हीरोइक कौन होता है, जो कि बिल्कुल बहादुरी वाला काम करता है, एकदम हीरो वाला काम करता है, ठीक है, उसको हीरोइक कहा जाता है। सेल्फलेस, सेल्फलेस कौन होते हैं, सेल्फलेस का मतलब होता है ऐसे इंसान जो अपने बारे में नहीं सोचकर औरों के बारे में सोचते हैं, यानी कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दे आर नॉट सेल्फिश, वो औरों के बारे में भी सोचते हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी और अपनी वाइफ को नहीं बचाया, उन्होंने अपनी परवाह किए बिना अपनी जो उनके घर का नौकर था, उसकी जो बीवी थी, जॉन की बीवी, उसको बचाने के लिए वो सुनामी में कूद गए। सो ही वॉज सेल्फलेस। ठीक है, हार्टलेस कौन होते हैं, जिनके पास दिल नहीं होता, मतलब कि जो औरों के बारे में नहीं सोचते, जो इमोशनल नहीं होते, तो हार्टलेस तो नहीं थे वो। ठीक है, सो आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। सो आप लोग इसमें लिख दो हेरोइक एंड सेल्फलेस, क्योंकि ब्रेव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें हेरोइक एंड सेल्फलेस। ओके, आगे देखते हैं, फाइंड द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स, यानी कि हमें ये जो वर्ब्स हैं जो कि इटैलिक्स में दिए हुए हैं, इटैलिक्स का क्या मतलब है, तो जो कि ऐसे टेढ़े करके लिखे हुए होते हैं, ऐसे देखो, जैसे विद हिम बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, लेकिन कम जो है थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, तो इनको इटैलिक्स कहा जाता है। अब हमें ये जो इटैलिक्स में दिए हुए हैं इनका पास्ट टेंस बताना है, पास्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, आई जस्ट क्लियर इट। ओके, सो पहला जो है फील, उसका हमें करके दिया हुआ है फेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सी, सी का क्या होता है, सॉ, SAW, सॉ।
नेक्स्ट काम का क्या होता है, COME का होता है CAME, केम, ये पास्ट टेंस हो जाता है। नेक्स्ट हियर का हो जाता है हर्ड, HEARD, HEA है ये, ठीक है ना, HEARD, हर्ड। जंप, जंप का हो जाता है जम्प्ड, जम्प्ड मैं यहाँ पे लिख दूंगी JUMPED, जम्प्ड। ओके नेक्स्ट वेक का हो जाता है वोक, WOKE, वोक। ओके, सो दीज आर द पास्ट टेंसेस। आई होप आप लोग को वर्कशीट समझ में आई होगी। अब इसके आगे टू बी कॉन्टिन्यूड लिखा हुआ है, तो इसके आगे का जो चैप्टर है दैट विल बी कॉन्टिन्यूड इन द नेक्स्ट वर्कशीट। सो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ हेल्प मिली आपको इस वीडियो से, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।